सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्लटर की मास्टर सीरीज, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं जीरो से लेके फुल स्टैक डेवलपर। ओके, सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया है बेसिक से, डार्ट सीख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग में। सो हमने पिछली वीडियो में देखा था डार्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उसके साथ में ही वीडियो के साथ में आपको देता हूँ नोट्स, असाइनमेंट, सॉल्यूशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें आपको प्रॉपरली मिल जाती है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाता है यहाँ पे, और असाइनमेंट का सॉल्यूशन और असाइनमेंट भी दिए होते हैं, वही असाइनमेंट रहती है जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। लेकिन पहले आप ट्राई करना असेसमेंट खुद से ट्राई करने का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जो भी है हमारा वो रहने वाला है ऑपरेटर्स के ऊपर, कि हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं, डार्ट के अंदर क्या क्या होता है, कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले। सो मैं लेके चलता हूँ आपको डार्ट पैड के तरफ। और गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नया, गाइस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिसको वीडियोस पसंद आती है, कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर देना मेरे को। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग। हमने डाट पैड पे आ चुके हैं, और आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, वो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। कि व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, कौन से टाइप्स ऑफ ऑपरेटर रहते हैं, जो कि पढ़ने वाले अरिथमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, यूनरी, नल अवेयर ऑपरेटर, ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, आप अगर जस्ट, आपने पिछली वीडियो तो देखी होती जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स देखे थे, और उसके बाद डेटा टाइप्स देखे थे। ओके, उसके साथ में हम लोग कुछ चीजें असाइन भी करते थे, इज इक्वल टू यूज करते थे, प्लस इज इक्वल करते थे, डिवाइडेड। तो ऑपरेटर जैसे कुछ नहीं, जस्ट सिंबल है, जो कि प्लस, एडिशन, डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, वो चीजें, सारी चीजें इसकी रहती है। मतलब बेसिकली आपको अगर डेफिनेशन बताओ, है ना, ऑपरेटर इज जस्ट सिंबल लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेड। ओके, दैट, वो जो रहता है कंप्यूटर को बताता है टू डू सम परफॉर्म। ओके, कुछ कुछ परफॉर्म करो उसके अंदर, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो उसके अंदर, जैसे कि कैलकुलेशन हुआ, और कुछ चेक करना है हमें, मतलब वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, वो सारी चीजें हम लोग ऑपरेटर्स के अंदर देखते हैं। तो सिंपल हम लोग देख लेते हैं, एक सिंपल सिंपल सा एक ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं अभी इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर के अंदर मैंने ए को असाइन कर दिया 10। ओके, और उसके बाद और एक इंटीजर लिया, यहाँ पे y दे दूंगा, और इसके अंदर हम लोग असाइन कर देंगे 5। ओके, ये दो हमने इंटीजर लिए हैं, इसके अंदर हम लोग अभी प्रिंट करेंगे, प्रिंट a प्लस b। ठीक है, तो हमने इंटीजर a लिया है, इंटीजर y लिया है, और इसको एडिशन कर रहे हैं b लिखते हैं। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं ये रहा हमारा ऑपरेटर। बेसिकली जो प्लस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस यूज करें प्लस, माइनस यूज करेंगे माइनस, यूज करें माइनस, इंटू यूज करेंगे इंटू, डिवाइडर रहेगा डिवाइडर, ये हमारे ऑपरेटर से। तो अगर मैं इसको a प्लस बी करूंगा तो हमारा आउटपुट आना रहा है 1 5। तो यहाँ पे एक सेकंड रन, ये 15 आ गया हमारा। तो बेसिकली ऑपरेटर्स का काम यही रहता है। तो इसके अंदर हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या, मतलब यूज क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है बेसिकली, मतलब क्या, किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, जो मैथमेटिक कैलकुलेशन रहते हैं, ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, वो सारे कैलकुलेशन जो भी रहते हैं मैथमेटिक्स के, उसके लिए यूज होता है। दूसरा जो पार्ट रहता है उसका, कंपेयर वैल्यू, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम मैथ के लिए डू मैथ ऐसा लिखते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहता है कंपेयर वैल्यूज। तो वैल्यू, कंपेयर वैल्यू करने के लिए क्या क्या, मतलब जैसे कि अभी सको कुछ मुझे वैल्यू चेक करना है, ये बड़ी है या ये बड़ी है, मतलब कि अगर दो दो स्टूडेंट है और उनकी एज चेक करनी है मुझे, उसके लिए हम लोग कंपेयर वैल्यू का ऑपरेटर यूज करते हैं। वो हम आगे चल के सीखेंगे, बस मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, डिसाइडेड कंडीशन, डिसाइडेड कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग बुलियन यूज करते हैं। अभी लास्ट वीडियो हमने देखा था वेरिएबल्स के अंदर और डेटा टाइप्स के अंदर, कि बुलियंस कैसे यूज होता है, क्या होता है, उसके अंदर लॉजिक रहता है। तो ट्रू और फॉल्स डिवाइड करता है, डिसाइडेड कंडीशन रहती है कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और असाइन वैल्यू रहता है, असाइन में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसके अंदर हम लोग ये सिंपल सा, यहाँ पे 10 को हम लोग, ए को हम लोग 10 असाइन कर रहे हैं, बी को हम लोग 5 असाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें रहती है ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर रहा, रिलेशन ऑपरेटर रहा,
ओके, लॉजिकल ऑपरेटर रहा, असाइनमेंट ऑपरेटर रहा, यूनरी ऑपरेटर रहा, और टाइप ऑफ टेस्ट ऑपरेटर, नल अवेयरनेस ऑपरेटर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर सिंपल हम लोग ऑपरेटर्स यहाँ पे मैं डिपेंड कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझे इसके एग्जाम। सो प्लस रहा, ठीक है, माइनस, इनटू, डिवाइडेड, ओके, और परसेंटेज, और एक दो रहते हैं वो प्रॉपर मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटिव ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन और सब्सक्रिप्शन, वो अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल दिखा वो रहा। ठीक है, और रिलेशन रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे रिलेशन ऑपरेटर रहते हैं उसके अंदर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, कंडीशन बेसिकली क्या होती है, दो दो वैल्यू जो भी रहते हैं हमारे, दो वैल्यू अभी ए और बी है, इसको हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे कि ये बड़ी है या ये छोटी है। ठीक है, मतलब ये बड़ी है कि ये बड़ी है, हम लोग दोनों कंपैरिजन करेंगे इसके अंदर, क्योंकि दो वैल्यू की कंपैरिजन होता है इसके अंदर, हमें आउटपुट आता है ट्रू या फॉल्स आता है। तो उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ये जो रहता है ग्रेटर देन, ठीक है, उसके बाद लेस देन होता है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, उसके बाद रहता है लेस देन इक्वल टू रहता है, ओके, उसके बाद होता है हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर रहता है, उसके बाद नॉट नल रहता है, नॉट इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर यूज करते हैं। तो इसका सिंपल सा हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ 5 greater than 3, तो अभी हम लोगों को पता है 5 greater than 3, तो इसमें हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सा, कि बड़ा है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा 5 जो है वो बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर देन हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जैसे वो लोग हमको बड़ा दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता और यहाँ पे 5 लिखता तो ये फॉल्स आता। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि 3 हमारा 5 से बड़ा नहीं है। ओके, और ये अगर मैं लेस देन करूंगा तो उसके अंदर हम लोग ऐसे देख सकते हैं इसको, अभी क्या आता है आउटपुट, ट्रू। ठीक है, अभी ऐसे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, सी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं प्रिंट और 5 ओके, ये चेक करता है, कंपैरिजन करता है कि दोनों जो भी वैल्यूज है यहाँ पे वो सेम है या नहीं है, वो कंडीशन चेक करता है। अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, अगर है तो ट्रू देगा। अभी हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं, 5 ट्रू दिया है इसने, बट यहाँ पे 5 की जगह अगर मैं 6 ले लूँ तो नहीं देगा, क्योंकि वो फॉल्स देगा। ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर जो भी रहता है, मतलब जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इफ कंडीशन, उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं, कॉम्बिनेशन चेक करते हैं जिसके अंदर लॉजिक लिखा होता है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है और ये वैल्यू ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इधर ये वैल्यू, एक वैल्यू ट्रू है। और मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ऐसे ओरली समझ में। यहाँ पे पहले ऑपरेटर देख रहे थे कौन से यूज होते हैं, डबल एंड, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर यूज होता है, उसके बाद और उसके बाद एक ऑपरेटर है जो कि ये रहे। तीन हमारा ऑपरेटर है, तीन ऑपरेटर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में यूज करते हैं। सो एंड का बेसिकली रोल होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कि बोथ मस्ट बी ट्रू। ओके, दोनों वैल्यू जो भी रहेगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, बुलियन लेते हैं, इज लॉग इन इज इक्वल टू ट्रू, बुल इज एडमिन फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते इज लॉग्ड इन एंड इज एडमिन। ठीक है, अब एंड का मतलब क्या बोला मैंने बोला आपको कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू जो भी रहेगी वो सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस
ट्रू ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो अभी देख दोनों वैल्यू से नहीं है, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दोनों वैल्यू सही नहीं है, तो अलग अलग है, एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो हमें फॉल्स आ रहा है। बट अगर मैं एडमिन को भी ट्रू कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे रन होगा। सी दोनों वैल्यू ट्रू है, इसके लिए कंडीशन ट्रू सक्सेसफुल होगा। बट और के केस में कैसा है, और के केस में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और के केस में होता है, अगर ट्रू और फॉल्स है, इसमें एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आइदर दिस और दिस, कोई भी एक कंडीशन हमें ट्रू होनी चाहिए। ट्रू, सी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए दोनों में से। और ये अगर मैं इसको फॉल्स किया, फॉल्स करूं, रन कर दे इसको, सी फॉल्स है, दोनों में से इसके अंदर होना चाहिए, एंड ऑपरेटर के अंदर हमें दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और के अंदर एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, उस वजह से वो ट्रू हमें देगा। ओके, और नॉट नॉट इक्वल टू क्या होता है, जैसे के लिए ये अगर हम लोग नॉर्मली इसको प्रिंट करेंगे, इससे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फॉल्स है, सी ट्रू है, फॉल्स। ओके, वैसे अब यूनरी ऑपरेटर के अंदर जाते हैं हम लोग। यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं, बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं यूनरी ऑपरेटर। आपने देखा होता हम लोग प्लस प्लस ए यूज करते, माइनस माइनस ए यूज करते, जैसे कि प्लस प्लस बी, ऐसे माइनस माइनस बी, ऐसे हम लोग इसको यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारा ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, दो तरह के रहते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखने से अच्छा हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस। अब इसके अंदर लॉजिक क्या है, अगर ये आगे प्लस प्लस क्यों लिखा है और इसके अंदर पीछे बाद में क्यों लिखा है, तो इसका मतलब जो आगे लिखा है मैंने, उसके अंदर प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। पी इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पी इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि पहले इंक्रीज, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। और पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, पहले वैल्यू यूज करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। सिमिलर डिक्रीमेंट के अंदर भी वैसा है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर। प्री डिक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, हमारी पहले वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, मतलब माइनस होगी, उसके बाद वैल्यू को यूज किया जाएगा। इस केस में क्या होगा, हमारी वैल्यू पहले यूज होगी, बी की वैल्यू पहले यूज होगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होगी, ठीक है। इसका आपने देख लिया, अगर एग्जांपल आप, इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करना उसके लिए, तो बहुत आपके लिए इजी भी हो जाएगा वो चीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप ऑफ टेस्ट ऑपरेटर। इसके अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ टेस्ट ऑपरेटर के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब ये स्ट्रिंग के, जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं, इसका ऑपरेटर का सिंबल आप देख सकते हो, इज होता है, इज नॉट नल होता है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज होता है, रिटर्न, इसके अंदर हमें रिटर्न मिलता है ट्रू, और सेकंड वाले में मिलता है हमें द टाइप, अगर कुछ भी डिसाइड ना हो तो, ठीक है। प्रिंट करते हैं हम लोग, प्रिंट करके देखते हैं हम लोग पहली वैल्यू। पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वेलकम, ठीक है। हमने ये वाला वेरिएबल एक बनाया नेम नाम का। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, नेम, सॉरी, नेम इज स्ट्रिंग, हम लोग ए से चेक करते हैं इसको। तो स्ट्रिंग को आप सबसे पहले कैपिटल लिखना है, यस को, तभी वो, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, यूज लगाया, ये वाला यूज ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। इसके अंदर सी हमें ट्रू मिला, ट्रू मिला, ठीक है। बट अगर मैं इसकी जगह, स्ट्रिंग की जगह अंदर इंटीजर लिख दूंगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो नेम जो स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी नेम जो है स्ट्रिंग है,
बट हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, उसके टाइप के साथ इंटीजर टाइप चेक कर रहे हैं, बट वो टाइप इंटीजर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है नल आवर ऑपरेटर। ओके, इसके अंदर दो रहते हैं, जैसे कि एक नल ऑपरेटर से हम लोग प्लटर के अंदर बहुत टाइम इसको यूज करेंगे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। ठीक है, ये एक रहता है, उसके बाद इज इक्वल टू, ये दो चीजें। तो फर्स्ट वाला जो रहता है, फर्स्ट वाले के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंडीशन चेक होती है। कंडीशन कैसे चेक होती है, अगर यूजर इज इक्वल टू गेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, किधर गया, ये रहा। ठीक है, ये कंडीशन है एक। इसके अंदर क्या हो रहा है, यूजर नॉट नल गेस्ट। अगर यूजर के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है तो गेस्ट प्रिंट होगा। ओके, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर नल है तो राइट साइड की वैल्यू यूज होगी। ओके, सिंपल, हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। एक स्ट्रिंग लेता हूं, उसके बाद यूजर यूजर। ओके, उसके बाद प्रिंट यूजर टू गेस्ट। सी, अभी यूजर को मैंने कुछ असाइन नहीं किया है। ठीक है, यूजर को मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया है, यूजर को कुछ भी असाइन नहीं किया, तो उसने गेस लेना चाहिए। मैंने आपके मतलब, हमने जो थ्योरी पढ़ी उस हिसाब से गेस ले रहा है। बट अगर मैं यूजर को कुछ असाइन कर दूंगा, ठीक है, हेलो, क्योंकि नॉट नल नहीं है, हुआ था प्रिंट, सॉरी। सी, हेलो प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी वैल्यू है, ये नल नहीं है। जब भी ये नल होगा तभी हम लोग ये यूज करेंगे, और इस चीज को हम लोग फ्लटर के अंदर बहुत जगह पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, आज इतना ही था ऑपरेटर्स के अंदर। अगर आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे मेरे रिपोजिटरी पे, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, उसके अंदर आप जाना। सेक्शन 2 के अंदर डार्ट फंडामेंटल्स के अंदर हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स इन डार्ट। इसके अंदर आप नोट्स ओपन करोगे, नोट्स के अंदर आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। उसके बाद असेसमेंट रहेगी, असेसमेंट के अंदर हमने 5 असेसमेंट दिए हुए, इसके आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से ट्राई करना है एक बार। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ से सॉल्यूशन इसको देख सकते हो प्रॉपर कि कैसे यूज है। उसके बाद आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर हमने क्वेश्चंस डाले हुए हैं और उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप इसके भी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपकी इंटरव्यू में हेल्प हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, आपके कुछ फीडबैक्स हो, जरूर कमेंट्स में ऐड करना गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना तुम्हारे दोस्त को। चलो, बाय बाय।